एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ हिंदी पर। मैं संजय सर। आज हम आपके कक्षा 7 से हिंदी की पाठ्यपुस्तक अनुगुंज से पाठ 3 खेल दिवस का प्रश्न अभ्यास पढ़ाने जा रहा हूं। खेल दिवस प्रश्न और अभ्यास है। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। प्रश्न संख्या क है, नए नए खेलों को किसने ईजाद किया था? उत्तर है, नए नए खेलों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी ने ईजाद यानी आविष्कार खोज किया था। प्रश्न संख्या ख है, ताकाहाशी कौन था? वह फूलकर कुप्पा क्यों हो रहा था? उत्तर है, ताकाहाशी छोटे कद का विद्यालय का छात्र था। वह फूलकर कुप्पा इसलिए हो रहा था क्योंकि वह हर दौड़ में प्रथम आता था। प्रश्न संख्या ग है, और मिलने वाले इनाम वे भी हेडमास्टर जी का मार्का लिए अपनी ही तरह के थे, कैसे? उत्तर है, और मिलने वाले इनाम हेडमास्टर जी का मार्का लिए अपनी ही तरह के इसलिए थे क्योंकि बच्चों को मिलने वाले इनाम यानी पुरस्कार अन्य स्कूलों में दिए जाने वाले उपहारों की तरह नहीं थे, बल्कि वे उन्हें इनाम में सब्जियां देने वाले थे। प्रश्न संख्या घ है, हेडमास्टर जी ताकाहाशी के विषय में क्या आशा कर रहे थे? उत्तर है, हेडमास्टर जी ताकाहाशी के विषय में आशा कर रहे थे कि इस तरह बार बार प्रथम आकर वह प्रसन्न रहे और बौने होने की हीन भावना उसमें न आ सके, उसे केवल अपनी जीत पर गर्व रहे। आइए लिखित प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी दीर्घ प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या क है, कार्प मछली दौड़ कठिन क्यों थी? उत्तर है, कार्प मछली दौड़ कठिन इसलिए थी क्योंकि उस मछली का आकार बेलनाकार था, उसके अंदर अंधेरा होता था, जिसके कारण बच्चे अक्सर दिशा भूल जाते थे। प्रश्न संख्या ख है, एक माँ को ढूंढो खेल से क्या लाभ थे? उत्तर है, एक माँ को ढूंढो खेल से लाभ यह था कि इससे बच्चे उत्साहित होकर खेलते थे क्योंकि पर्ची पर उनकी माँ का नाम भी लिखा हो सकता था, जिन्हें ढूंढकर उन्हें दौड़ लगानी पड़ती थी। इस खेल से प्रत्येक बच्चे अपने माता या बहन का स्नेह प्यार पा सकता था। प्रश्न संख्या ग है, रस्साकसी किनके बीच होती थी? इसका फैसला कौन करता था? उत्तर है, हेडमास्टर जी और बाकी शिक्षक दो दलों में बच्चों के साथ रस्साकसी यानी रस्सी खींचना करते थे। इसका फैसला यास्की चान करता था। प्रश्न संख्या घ है, किस खेल के दौरान दृश्य कैलिडोस्कोप से बनती बिगड़ती सुंदर आकृति सा लगता था, कैसे? उत्तर है, रिले दौड़ के दौरान दृश्य कैलिडोस्कोप से बनती बिगड़ती सुंदर आकृति सा लगता था। इस दौड़ में अर्ध चक्राकार सीढ़ियों के ही ऊपर नीचे पास पास बनी छोटी छोटी हर सीढ़ी पर पांव रखना पड़ता था, इसलिए दूर से देखने पर यह दृश्य बिगड़ती आकृति सा लगता था। प्रश्न संख्या अंग है, खेल दिवस पर सबसे ज्यादा गर्व की बात किसके लिए थी, क्यों? उत्तर है, खेल दिवस पर सबसे ज्यादा गर्व की बात ताकाशाही के लिए थी क्योंकि वह छोटे कद का बौना लड़का था, फिर भी वह सभी दौड़ में प्रथम आता था। इस जीत से उसके मन की हीन भावना कम हो सकती थी। प्रश्न संख्या 3 है, सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है, ताकाहाशी को पोलियो था? जी नहीं, ताकाहाशी को पोलियो नहीं था, बिल्कुल गलत है। ख है, हेडमास्टर इनाम में सब्जी ही दिया करते थे? जी हाँ, हेडमास्टर इनाम में सब्जी ही दिया करते थे, बिल्कुल सही है। ग है, तोमोए के बच्चे सब्जियां पाकर बहुत खुश होते थे? जी हाँ, तोमोए के बच्चे सब्जियां पाकर बहुत खुश होते थे, बिल्कुल सही है। घ है, तोतो चान
को इनाम में पालक की एक गट्टी मिली थी? जी नहीं, तोतो चान को इनाम में पालक की एक गट्टी नहीं मिली थी। बिल्कुल गलत है। अंग है ताकाहाशी हर दौड़ में फर्स्ट आया था। जी हाँ, ताकाहाशी हर दौड़ में फर्स्ट यानी प्रथम आया था। बिल्कुल सही है। चौथा है खेल दिवस पर कौन कौन से खेलों का आयोजन हो रहा था? क है खेल दिवस पर रिले दौड़ का आयोजन हो रहा था। ख है खेल दिवस पर रस्साकस्सी यानी रस्सा खींचना का आयोजन हो रहा था। ग है खेल दिवस पर कार्प मछली दौड़ का आयोजन हो रहा था। घ है खेल दिवस के अवसर पर 3 टांग की दौड़ का आयोजन हो रहा था। 5 है पाठांश। सबसे पहले मैं पाठांश को पढ़ रहा हूँ। बात क्या है? तुम्हें क्या अपने इनाम नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा। तब आगे कहा, अपनी अपनी माँ से कहना कि आज रात खाने में वे यही पकाएं। ये सब्जियां तो तुम्हारी कमाई हुई है, यानी आज रात के खाने में अपने परिवार के लिए तुम भी अपनी मेहनत से लाया हुआ कुछ जोड़ रहे हो। सोच कर देखो कैसी लगती है यह बात। जरूर खाने में बड़ा स्वाद आएगा। और सच बात तो सही थी। जिंदगी में पहली बार तोतो चान की ओर से खाने में कोई योगदान होने वाला था। मैं माँ से कहूँगी कि वे आज रात मसालेदार कंद ही बनाए। उसने हेडमास्टर जी से कहा। प्याज का क्या बनेगा यह मैं अभी तक तय नहीं कर पाई हूँ। पाठांश पर आधारित प्रश्न है। क सब्जियों के विषय में कौन किन्हें समझा रहा है? सब्जियों के विषय में विद्यालय के हेडमास्टर जी बच्चों को समझा रहे हैं। ख है परिवार के लिए रात के खाने में क्या विशेष हो सकता था? परिवार के लिए रात के खाने में विशेष यह हो सकता था कि बच्चे अपनी मेहनत से लाया हुआ जो इनाम में मिली सब्जियों को ही पकाएं। ग है तोतो चान को दौड़ में क्या इनाम मिला था? तोतो चान को दौड़ में कंद मिले थे। घ है वह अपने इनाम के विषय में क्या सोच रही थी? वह अपने इनाम के विषय में सोच रही थी कि वह माँ से कहेगी वे आज रात के खाने में मसालेदार कंद ही बनाएं। प्रश्न संख्या 6 है। सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। क है तोमोए में खेल दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता था। जी हाँ, तोमोए में खेल दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता था। ख है कार्प मछली दौड़ में एक ही बार में 4 बच्चे हिस्सा ले सकते थे। जी नहीं, कार्प मछली दौड़ में एक ही बार में 4 बच्चे हिस्सा नहीं ले सकते थे। बिल्कुल गलत है। ग है माँ को ढूंढो खेल में बच्चे दिशा भूल जाते थे। जी नहीं, माँ को ढूंढो खेल में बच्चे दिशा भूल जाते थे। घ कार्प मछली खेल में बड़ों की भागीदारी अति आवश्यक थी। जी नहीं, कार्प मछली खेल में बड़ों की भागीदार अति आवश्यक थी। अंग है बच्चों को ताकाहाशी की जीत बहुत अच्छी लगती थी। जी नहीं, बच्चों को ताकाहाशी की जीत बहुत अच्छी नहीं लगती थी। आइए भाषा कौशल की ओर चलता हूँ। सबसे पहले है पहला प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। क है देखने वाले दर्शक। ख है सुनने वाले श्रोता। ग विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी। घ बेलन के आकार जैसा बेलनाकार। अंग अध्यापकों में सबसे प्रमुख प्रधानाध्यापक। च चलते हुए चित्र चलचित्र। छ विद्यालय में खेलों का दिन खेल दिवस। दूसरा है दिए गए शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखिए। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। पहला है माहौल का हिंदी शब्द है वातावरण, खास, विशेष, कोशिश, प्रयास, शामिल, सम्मिलित, इनाम, पुरस्कार, इजाज़त, अनुमति, सुर्खी, लालिमा, खुशी, इजाद, आविष्कार,
और खोज। प्रश्न संख्या 3 है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह। ये सभी चिन्ह क, ख, ग, घ, अंग में मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ। आप लोग अपनी भी पुस्तक पर पेंसिल से लगा लीजिएगा। आइए चौथा है बहुवचन लिखिए। सब्जी सब्जियाँ, मछली मछलियाँ, सीढ़ी सीढ़ियाँ, मूली मूलियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, पेंसिल पेंसिलें। पांचवा है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जैसे तोतो चांद को मिले 2 कंद और कुछ प्याज। इन्हें निश्चित व अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में बांटा जाता है। यहाँ पर क और ख है दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। लकड़ी की आड़ी रखी टोकरी में से एक लिफाफा, मैं यहाँ अंडरलाइन कर दिया हूँ, उठाना पड़ता था। कौन सा है? तो निश्चित संख्यावाचक। ख है बाजार से 1 दर्जन, तो 1 दर्जन मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। ये कौन सा विशेषण है? तो निश्चित संख्यावाचक। ग है खेल दिवस में बहुत से, यहाँ मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ, लोग आए। खेल दिवस में बहुत से लोग आए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। घ है कुछ, यानी कुछ को मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अंग है ताकाहाशी ने हर खेल में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम कौन सा है? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। 6 है पाठ से गुणवाचक विशेषण छाट कर लिखिए। मैं यहाँ लिख दिया हूँ गर्व, लंबी, नए, बड़ी सी, नन्हे, सीधी, खुश, सुनहरे। इस पाठ में जितने भी शब्दार्थ हैं उसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा, और जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं उसे अपनी कार्य पुस्तिका में लिख कर करके उसे याद करते रहिएगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर।